और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 9.2 के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में हमने दोबारा देखना है। ये आपको एक पीछे वीडियो है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं दोबारा इस तरफ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट 1 है जो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 0 से लेकर 90 के दरमियान होते हैं और यहाँ पे 90 होता है, ठीक है। यानी से 0 से लेकर यहाँ पे जो एरिया होता है वो 90 के दरमियान होता है, 0 to 90। और उसके अलावा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसमें 90 से लेके 180 डिग्री तक के एंगल होते हैं। यानी कि अगर कोई आपको एंगल मिलता है जो कि 150 हो तो वो 90 to 80 के दरमियान आएगा, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में वो आएगा। इसी तरह जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है कि 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक मौजूद होता है इसमें एंगल, यानी कि 180 डिग्री टू 270 डिग्री तक इसमें एंगल होते हैं। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है इसी तरह उसमें क्या देखना है हमने, फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, यानी कि 360 डिग्री तक जो होता है ना हमारे पास एंगल जो होते हैं ना फोर्थ कोऑर्डिनेट में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम साइंस के बारे में देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है। पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन, कॉस और टेन ये तीनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कॉस जो है वो भी नेगेटिव होगा और टेन जो है वो भी नेगेटिव होगा। जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो टेन का होता है, यानी कि इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे टेन पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होगा और कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, वो किसका होता है, वो कॉस का होता है। अगर कॉस यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव है, ठीक है, कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर कॉस पॉजिटिव है तो हमारे पास साइन क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा और टेन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस का, कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 और सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड द साइंस, यानी कि हमने साइंस फाइंड करने हैं कि प्लस है या माइनस है ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं हमने उनको क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 160 डिग्री। सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास 160 डिग्री है इससे हमने ये जज करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। और हमें पता है 160 डिग्री जो है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यानी कि देखिए 90 डिग्री टू 180 डिग्री इनके दरमियान ही 160 डिग्री आ रहा है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो लिहाजा क्या आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये सारी की सारी वैल्यू आ रहे हैं। और साथ क्या है, साइन है, तो साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे इसका आंसर है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ क्या हुआ कि पॉजिटिव, यानी कि साइन 160 डिग्री का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास आंसर था, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कॉस 190 डिग्री, यानी कि कॉस 190 डिग्री से हमने ये जज करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो हम देखें तो हमारे पास 180 से अबव हो गया, 180 टू 270 डिग्री के दरमियान क्या आ रहा है, कॉस 190 डिग्री आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव है। अगर सिर्फ 10 पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी क्या है, नेगेटिव है। तो लिहाजा इसका साइन क्या हुआ, इसका साइन नेगेटिव हुआ। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है tan 115 डिग्री है, यानी कि 115 डिग्री है। हमें पता है कि 115 डिग्री यानी कि 115 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के दरमियान ये आ रहा है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। और हमें पता है सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस भी नेगेटिव है और tan भी नेगेटिव है, लिहाजा ये क्या हुआ, नेगेटिव साइन हुआ।
tan 115 डिग्री नेगेटिव हुआ। आगे हमारे पास नेक्स्ट है सिकेंट 245 डिग्री, यानी कि सिकेंट का उल्ट क्या होता है, कॉज होता है, तो इसको हमने कॉज के लिहाज से देखना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉट 80 डिग्री, और हमें पता है कॉट 80 डिग्री है, और 80 डिग्री क्या है, 0 to 90 के दरमियान, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑल पॉजिटिव है, लिहाजा ये क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास कॉसिकेंट 297 डिग्री है हमारे पास, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 297 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और कॉसिकेंट किसका उल्ट होता है, कॉसिकेंट उल्ट होता है साइन का, और यहाँ पे सिर्फ कॉस क्या है, पॉजिटिव है, लिहाजा यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसी लिहाज से हमारे पास कॉसिकेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बेसिकली कॉज और इसका जो रेसिप्रोकल होता है, और साइन और उसका रेसिप्रोकल, और tan और उसका रेसिप्रोकल, उनके साइन सेम होते हैं, यानी कि अगर किसी क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो वहाँ पे कॉट भी नेगेटिव होगा, अगर साइन नेगेटिव है तो वहाँ पे कॉसिकेंट भी नेगेटिव होगा, अगर कॉस नेगेटिव है वहाँ पे सिकेंट भी नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, फॉर क्वेश्चन 2 के लिए रिमेंबर जो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो हमने देखने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नोट है वो ये नंबर 1 है, अगर कॉस -3 -30 डिग्री या -60 कोई भी चीज़ है, कोई भी एंगल यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पे 30 या 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, और अंदर माइनस हो, क्या हो, अंदर माइनस हो, और इस तरह कंडीशन हो कि ये ब्रैकेट में मौजूद हो ऑलरेडी, तो क्या होगा, कॉस 30 डिग्री हो तो माइनस, जो माइनस का साइन है ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, यानी कि कॉस ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है, -30 डिग्री है, और हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉस 30 डिग्री। ये बेसिकली जब भी ऑलरेडी कॉस के साथ माइनस का साइन दिया हो ना ब्रैकेट में, ये एलिमिनेट हो जाता है माइनस का साइन, ये रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आगे ये सिर्फ कॉस के साथ ही होगा या उसके सिकेंट के साथ, यानी कि जो उसका रेसिप्रोकल होता है उसके उल्ट के साथ होगा, यानी कॉस और सिकेंट थीटा के साथ ये काम होगा, साइन और टैन वगैरह के साथ ये काम नहीं होगा, सिर्फ कॉस के साथ ही होगा। आगे अगर कॉस थीटा मल्टीप्लाई -1 हो, यानी कि माइनस का साइन क्वेश्चन में कहीं जाके मल्टीप्लाई हो तो इसका आंस माइनस कॉस थीटा होगा, यानी कि अगर आप माइनस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साथ माइनस आएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन में दिया गया है और ब्रैकेट में है तो आप क्या करोगे, उसका माइनस साइन एलिमिनेट करोगे। बेसिकली इस कंडीशन में और इस कंडीशन में फ़र्क है, यानी कि यहाँ पे खुद से दिया गया है पहले से ही, लेकिन ये सॉल्व करने से किसी और वैल्यू से हमें माइनस यहाँ पे आया है, ठीक है, इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ पे माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस इसके पीछे आ जाएगा, साथ लगेगा। थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 9.2, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स में फिल करें। यहाँ पे हमने साइन बताने हैं, और हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि अगर साइन के साथ माइनस का साइन आता है तो उसी तरह हो जाता है, और टैन के साथ भी यही हमने करना है, लेकिन कॉस के साथ अगर माइनस का साइन आता है जो कि ब्रैकेट में है तो वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा, और यहाँ पे साइन -310 डिग्री है तो साथ माइनस आएगा, ठीक है। कॉस इंटू -75 डिग्री है, और हमें पता है कॉस के साथ जब भी ब्रैकेट में, यानी कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया माइनस होता है ना ब्रैकेट के अंदर, वो एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि ख़त्म हो गया। आगे क्या है, सिकेंट -216 डिग्री है, यानी कि ये भी इसका क्या है, उल्टा कॉस का, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट है कॉट -173 डिग्री है, साथ माइनस आएगा। कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट साइन का उल्टा है, और उसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल्स
आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन, कहता है कि कौन कौन से हमारे पास जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो किस किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, यानी कि किस कोऑर्डिनेट में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास साइन लेस देन 0 है, यानी कि साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, और कॉस हमारे पास ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कॉस पॉजिटिव है। ऐसा यानी कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पास 0 से छोटी हो तो वो नेगेटिव चली जाती है, अगर 0 से बड़ी हो तो वो क्या होती है, पॉजिटिव चली जाती है। यानी हमारे पास कॉस क्या है, हमारे पास कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या है, नेगेटिव है। हमने एक ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है जहाँ पे हमारे पास कॉस पॉजिटिव मिले और साइन क्या मिले, नेगेटिव मिले। तो हमारे पास कॉस पॉजिटिव यहाँ पे है और साइन नेगेटिव यहाँ पे है, यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट 4 है और इसका आंसर क्या है, 4th कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 मैंने सॉल्व किया और पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास tan इज़ लेस देन क्या है, 0 है, यानी कि tan क्या है, नेगेटिव है, और cos क्या है, cos थीटा पॉजिटिव है, यानी कि cos थीटा बड़ा है 0 से, यानी कि पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो cos पॉजिटिव होगा और tan नेगेटिव होगा, तो हमारे पास ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, ये भी हमारे पास 4th कोऑर्डिनेट ही बनेगा, जिसमें cos पॉजिटिव है और tan नेगेटिव है, ये भी क्या हुआ, 4th कोऑर्डिनेट हुआ। उसके बाद कहता है cos लेस देन, क्वेश्चन नंबर 6 है, cos लेस देन है 0 के, यानी कि cos नेगेटिव होगा, लेस देन अगर 0 के है तो cos नेगेटिव होगा, और tan लेस देन किसके है, tan लेस देन है वो भी 0 का, यानी tan भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है, और जहाँ पे दोनों नेगेटिव है वो कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, 2nd कोऑर्डिनेट हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स वाला के साइन आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स को समझें। इसमें आपको पिछली वीडियोस मिल जाएंगी, 2-3 वीडियोस हैं जिनमें कोऑर्डिनेट्स को समझाया गया है। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, अगर आप यहाँ से भी कर लेते हो आप इसको आसानी से कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं आते तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो आपके लिए मुश्किल होगी।